तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों इक्वल होंगे, रेशियो ऑफ द इक्वल साइड्स टू द बेस, मान लो ये इक्वल साइड x है और बेस y है, तो इक्वल साइड का बेस के साथ जो रेशियो है वो 3:1 दिया हुआ है। इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 28 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर कितना है 2x प्लस वाई, वो 28 दिया हुआ है। देन फाइंड इट्स एरिया, इसकी एरिया निकालो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू है 3y, ये हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो 2x प्लस y इज इक्वल टू 28, 2 इंटू एक्स इज 3y प्लस y इज इक्वल टू 28, 7y इज इक्वल टू 28, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू कितना होगा, 3 इंटू 4 दैट इज 12। अब हम लोग क्या करेंगे, हेरेंस फॉर्मूला लगाएंगे, उसके लिए सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। x प्लस वाई, ये पेरीमीटर उसका हाफ, सेमी पेरीमीटर, x इज 12, अगेन x इज 12 एंड y इज 4 डिवाइडेड बाय 2, so that is 6 plus 6 plus 2 which is 14. Area is root of s into s minus एक साइड इसका, फिर दूसरा साइड, फिर तीसरा साइड, so that is equal to root of 14, 14 minus 12 into 14 minus 12 into 14 minus 4, so that is equal to root of 14 into 2 into 2 into 10. This is equal to root of, now इसको फैक्टराइज करेंगे, 14 कैन बी रिटन एज 7 into 2, बाद में फिर into 2 into 2 है, और 10 को लिखेंगे 5 into 2, which is equal to root of 2 कितनी बार है देखो, 1 2 3 4, 2 raised to 4 into 5 into 7 35, तो कितना आंसर आना चाहिए इसका, इसका आंसर आएगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज, ना रूट के अंदर 2 raised to 4 है, तो 2 स्क्वायर बाहर आएगा, रूट के अंदर 35 बचेगा, सो दिस इज 4 रूट 35। क्लियर हुआ सम, पहला सम इसका। ओके, नेक्स्ट इज 42। The length of two sides of a right angle triangle containing the right angle differ by 2 सेंटीमीटर। मतलब इन्होंने बोला है अगर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, तो जो साइड्स हैं जो राइट एंगल को कंटेन करते हैं, राइट एंगल को कंटेन करते हैं, मतलब ये x और y, दे डिफर बाय 2 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ। द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ right angle triangle containing the right angle differ by 2 centimeter. If the area of triangle is 24, अगर इसकी जो एरिया है वो है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, इसका पेरीमीटर निकालो। ठीक है, क्या करें, हाइपोटेनस देखो कितना होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी इसकी एरिया देखो, एरिया क्या होती है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हमारे पास दिया है 24 इज इक्वल टू हाफ इंटू वाई इंटू एक्स, यहाँ से y इंटू एक्स की वैल्यू आ जाएगी, y इंटू एक्स कितना होगा 48। तो हमारे पास दो इक्वेशन है यहाँ पे, x माइनस वाई 2 है, y इंटू एक्स 48 है। अब x और y पहले निकालना होगा, ठीक है, तभी पेरीमीटर निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू पुट करेंगे, y इज 48 बाई एक्स, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x माइनस 48 बाई एक्स इज इक्वल टू 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल टू 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब हमने पॉलिनोमियल चैप्टर सीखा है, पॉलिनोमियल्स में जो फैक्टराइजेशन होती है वो यहाँ पे अप्लाई करो। बताओ इसके दो फैक्टर्स क्या आएंगे, कैसे इसको फैक्टराइज करें।
Any idea? 48 can be written as 4 into 12. 4 is 2 into 2. 12 is 4 into 3. 2 into 2 into 4 is 2 into 2 into 3. अब देखो 2 इंटू टू इंटू टू कितना होगा 8, और ये बचा हुआ 2 इंटू थ्री कितना होगा 6. 6 8 जा 48 होता है, और 6 और 8 का सब्ट्रैक्शन कितना आता है 2 आता है. तो अब हम लोग इसको फैक्टराइज कर सकते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6x माइनस 48 इज इक्वल टू 0. इनको क्लब करो, इनको क्लब करो. x इंटू एक्स माइनस 8 प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0. सो x का वैल्यू 8, x का वैल्यू माइनस 6. अब ये लेंथ है, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा. x की वैल्यू 8 आ रही है, x इज 8. तो y की वैल्यू निकालते हैं, कितनी आएगी बताओ आप लोग. y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y ओवर हियर? टेन नहीं आएगा. y का वैल्यू कितना होगा देखो. x का वैल्यू 8 पुट करो. 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 2. तो y यहाँ पे जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा. y का वैल्यू 6. तो यहाँ पे y का वैल्यू 6 है, x का वैल्यू 8 है. तो हाइपोटेनस बताओ कितना होगा. इस ट्रायंगल का ये जो हाइपोटेनस है उसका लेंथ कितना होगा. आपको एक ट्रिपलेट याद रखना है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट. 6 8 हाइपोटेनस इज 10. हाइपोटेनस कैलकुलेट करके देखो. इट इज रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर विच इज रूट 100 विच इज 10. अब पेरीमीटर कितना होगा इसका. पेरीमीटर इज 24. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 240 डेसीमीटर. एक्स वाई जेड. पेरीमीटर ये दिया हुआ है 240 डेसीमीटर. If two of its sides are 78 decimeter and 50 decimeter, उसके दो sides दिए हुए हैं 78 decimeter and 50 decimeter. Then find the length of the perpendicular on the side of length 50 centimeter 50 decimeter from the opposite vertex. उन्होंने ये बोला है कि अगर तो इस opposite vertex से इस पे perpendicular draw की जाए तो length of perpendicular निकालो. ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमको निकालनी है. ये तीसरा साइड अपने को z दिया हुआ है. एवरीथिंग इज इन डेसीमीटर. देखो क्या करें. x का वैल्यू हमको 78 दिया हुआ है, यहाँ पे पुट किया. y का वैल्यू 50 डेसीमीटर ये दिया हुआ है, वो पुट किया. z की वैल्यू मिल जाएगी. तो आप बताओ z की वैल्यू कितनी है. तीन साइड्स अपने पास आ गए इस ट्रायंगल के. z इज इक्वल टू 240 माइनस 50 माइनस 78 कितना आएगा. बताओ कितना आएगा ये. अरे z का वैल्यू बताओ यार. 240 में से 50 सब्ट्रैक्ट करो, फिर 78 सब्ट्रैक्ट करो.
देखो 240 में से 50 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? 190। 190 में से 78 सब्ट्रैक्ट करो, 112, दैट इज करेक्ट, 112 डेसीमीटर। ओके, अब आप क्या करोगे, इसका सेमी पेरीमीटर निकालो। इसका सेमी पेरीमीटर है x प्लस वाई प्लस जेड बाई टू। एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया है 240/2, सो दैट इज 120 डेसीमीटर। सेमी पेरीमीटर हमने निकाल दिया। अब इसका एरिया निकालते हैं। इसका एरिया कितना होगा? रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तीनों साइड्स हमने पुट कर दिए। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज अंडर रूट 120 इंटू इंटू इंटू, ये तीनों सब्ट्रैक्शंस बताओ आप। थक गए हो स्कूल करके, क्लास करके, ऐसे लग रहा है। करो करो करो, करना तो है। फोर्टी टू करेक्ट, 42, 70 एंड 8 बराबर। 42, 70 एंड 8। ओके, अब आप इसको क्या करोगे? फैक्टराइज करोगे और एरिया अपन निकालेंगे। सो दिस इज अंडर रूट, नॉट 12, 12 कैन बी रिटन एज 4 3 are 12। यहाँ पे 120 है तो 10 अलग कर देंगे। 42 को भी फैक्टराइज करेंगे, 21 इंटू 2 आता है। 70 को लिखेंगे 7 इंटू 10, 8 इज 2 क्यूब। आराम आराम से फैक्टराइज करते जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं हेरेंस फॉर्मूला लगा के। देखो कितना आएगा। सो दिस इज अंडर रूट नाउ, और इसको फाइन ट्यून करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे 2 क्यूब है, दिस इज 2 क्यूब इंटू 2 मतलब 2⁴, और यहाँ पे 2 स्क्वायर, 4 है ना, 4 होता है 2 स्क्वायर। तो 2 का इफेक्टिव पावर कितना दिख रहा है? 2 यहाँ पे 2 क्यूब ⁴ तो 2⁶ आ गया। उसके बाद इंटू 21 को लिखेंगे 7 इंटू 3, 7 इंटू 3, 7 3 21। तो ये वाला 3 और ये वाला 3 कंबाइन हो जाएगा, 3 स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये वाला 7 और ये वाला 7 कंबाइन होगा, 7 स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे 10 है इंटू 10 है तो 10 स्क्वायर आ जाएगा। फाइनली वी हैव अंडर रूट, सबके सब इवन पावर्स है तो क्या हो जाएगा, ये रूट चला जाएगा और हर एक की एक एक पावर बाहर आ जाएगी। सो यहाँ पे 2 क्यूब आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर है आपको? एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज दिस मच। यहाँ तक क्लियर है कैलकुलेशंस? सब बच्चों का आंसर आना चाहिए। 11 नहीं, 11 बच्चे नहीं है यहाँ पे, 11 मुझे पकड़ गए तो 10 स्टूडेंट्स है, 10 तो रिप्लाई आने चाहिए। बाकी बच्चे या तो गेम खेल रहे हैं या तो मोबाइल चला के बैठ गए। रिप्लाई करो। यहाँ तक आया ना आंसर समझ में? नहीं आया तो वो बताओ कि नहीं समझ में आया। सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द कैलकुलेशंस अगेन। तीन या चार बच्चे ही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन करूं कौन सा कैलकुलेशन पार्ट, या स्टार्टिंग से? ठीक है, मैं लास्ट जो है फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। कैलकुलेशंस, ओके, कैलकुलेशंस देखते हैं फिर से इसके। तो हमने क्या किया, आपको ये तो क्लियर हुआ कि इसका एक साइड हमको दिया हुआ है, दूसरा साइड दिया हुआ है, और फिर इसका हमारे पास
पेरीमीटर दिया हुआ था 240 डेसीमीटर, ये पेरीमीटर दिया हुआ था, वहां से हमने इसका तीसरा साइड निकाला, तीसरा साइड आया 112 डेसीमीटर। ठीक है, तो फिर से एक बार ये ट्राइंगल ढंग से ड्रॉ कर देते हैं। सो नाउ वी हैव अ ट्राइंगल ओवर हियर, इसके तीन साइड से 78, 50, 112। इसका जो पेरीमीटर है वो है 112, सॉरी पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 240 दिया हुआ है, पेरीमीटर इज 240। ओके, तो हमने क्या किया, इसकी एरिया निकाली। एरिया निकालने के लिए हमको लिखना होगा, अभी देखो पेरीमीटर 240 है, तो सेमी पेरीमीटर एस कितना होगा, 120 डेसीमीटर होगा। सो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, which is equal to under root 120 into 42 into 8 into 70। अब इसको आपको ना फैक्टराइज करना पड़ेगा। देखो इतना तो आपको क्लियर है कि यहाँ पे जैसे एक जीरो है, ठीक है, ये वाला जो जीरो है और ये वाला जीरो कंबाइन कर देंगे तो 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या, 12 इंटू 42, 42 को लिख सकते हैं 21 इंटू 2 इंटू 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू यहाँ पे बचा 7, ऐसा आ जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू अंडर रूट, सो 12 को लिखेंगे 4 इंटू 3, फिर 20, तो इसको हमने लिख दिया। फिर 21 को लिखेंगे 3 इंटू 7, 2 क्यूब इंटू 2 दैट इज 2 रेज टू 4 इंटू 7 इंटू 100, सो विच इज इक्वल टू अंडर रूट 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर, तो ये हो गया 3 इंटू 3 इज 3 स्क्वायर, फिर यहाँ पे 7 इंटू 7 है, 7 इंटू 7 इज 7 स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2 रेज टू 4 है इंटू 100, 100 इज 10 स्क्वायर। अभी देखो समझो रूट का मीनिंग क्या होता है, रूट का मीनिंग होता है 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 7 स्क्वायर है, यहाँ पे 2 रेज टू 4 है इंटू 10 स्क्वायर है। रूट का मीनिंग होता है पावर हाफ, पावर हाफ। तो ये हाफ की पावर क्या होगी, सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। लॉ ऑफ इंडाइसिस आपको लगाना पड़ेगा, लॉ ऑफ इंडाइसिस अगर आप बोलते हो तो लॉ ऑफ इंडाइसिस लगाओ, उसके हिसाब से क्या होगा यहाँ पे कि ये जो पावर है वो अंदर शिफ्ट हो जाएगी। सो इट विल बिकम 2 स्क्वायर पावर हाफ, 3 स्क्वायर पावर हाफ, 7 स्क्वायर पावर हाफ, 2 रेज टू 4 पावर हाफ इंटू 10 स्क्वायर पावर हाफ। तो ये 2 हर कहीं पे कैंसिल आउट होगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे 2। सो इफेक्टिवली टर्म्स क्या बचेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 10। जब कभी ऐसा कुछ हो, डायरेक्टली रूट हो और रूट के अंदर इवन पावर्स हो, तो आप बाहर आंसर क्या लिखोगे, सबकी पावर को डिवाइड बाय 2 कर दो, सबकी पावर को डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 स्क्वायर इंटू 10, ऐसा टर्म्स आ जाएगा। अब क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को, चीजें क्लियर है, कैलकुलेशंस? ओके, अब फाइनल देखो कितना आता है यहाँ पे आंसर, 2 स्क्वायर इंटू 2 दैट इज 2 क्यूब, 2 क्यूब मतलब 8, 7 3 जार 21 इंटू 10, ये आता है 1680 डेसीमीटर स्क्वायर, ये एरिया है। अब देखो फिर से उस ट्रायंगल पे आते हैं। उस ट्रायंगल में उन्होंने बोला है कि 50 डेसीमीटर का एक साइड है, अपोजिट वर्टेक्स से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसका लेंथ निकालो। देखो इसकी एरिया हमारे पास है, इसकी एरिया 1680 डेसीमीटर स्क्वायर हमने निकाली, और ये एरिया किसको इक्वल होनी चाहिए, इस ट्रायंगल की जो एरिया है उसका एक और फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया क्या होती है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहां से एल निकालो अब आप,
Tell me the answer. What is the value of L over here? 1680 into 2 by 50 is equal to L. यहाँ पे 0 0 पहले कैंसिल आउट करो. एक और काम क्या कर सकते हो, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो. सो L की वैल्यू कितनी आएगी? 2 इंटू 168 इंटू 2 बाय 5 इंटू 2 इज 10. So this is equal to 168 into 4 by 10. So L height is equal to, करो इसको कैलकुलेट, कितना आंसर आता है? आया आंसर किसी का? इट इज 67.2. करेक्ट आंसर इज 67.2. नेक्स्ट इज एन अम्ब्रेला is made by stitching the 14 triangular pieces of cloth of 2 different designs, each piece measuring 10 centimeter, 25 centimeter, 25 centimeter. How much cloth of each design is required for the umbrella? अब ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में दिया हुआ है. तो 14 ट्रायंगुलर पीसेस हैं टोटल. ऐसे 14 पीसेस हैं. उसके डायमेंशंस क्या दिए हुए हैं? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर. और ऐसे टोटल 14 ट्रायंगुलर पीसेस हैं. तो 7 अलग कलर के हैं, 7 अलग कलर के. लेट्स से 7 आर ब्लू एंड 7 आर रेड. हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच डिजाइन इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला? तो ब्लू के कितना क्लॉथ लगने वाला है? ये ब्लू कलर का जो है वो कितना क्लॉथ लगने वाला है ये हमको बताना है. रेड कलर का जो क्लॉथ है वो कितना लगेगा वो हमको बताना है. तो देखो क्या करेंगे, पहले इस एक ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे. तो इसकी एरिया कैलकुलेट करते हैं. एरिया के लिए सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करना पड़ेगा. 25 प्लस 25 प्लस 10 बाय 2 विच इज 60 बाय 2 विच इज 30. अब इसकी एरिया निकालते हैं. इसकी एरिया कितनी होगी? अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. This is equal to root of 30 into 5 into 5 into 20 which is equal to root of. अब देखो इसको कैलकुलेट करते हैं. सो यहाँ पे 3 अलग कर देते हैं, 10 अलग, 5 into 5 into 2 into 10 अलग which is equal to. अब स्क्वायर रूट के अंदर 10 2 बार है तो बाहर एक 10 आ जाएगा. आपको ये क्लियर होना चाहिए, रूट के अंदर अगर 10 into 10 है तो बाहर कितना आएगा? 10. तो वही हमने किया हुआ है. रूट के अंदर 5 2 बार है तो एक 5 बाहर आ जाएगा. तो रूट के अंदर फर्स्ट कौन जाएगा? 3 और 2 फंस गए, वो निकल नहीं पाएंगे, वो 6 आ जाएगा यहाँ पे. सो इसका जो एरिया है इट इज 50 रूट 6. तो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है. एक ट्रायंगुलर पीस जो है उसका एरिया है 50 रूट 6 मीटर स्क्वायर. अब ऐसे 7 ब्लू कलर के मान लो पीसेस हैं तो टोटल ब्लू का एरिया कितना लगने वाला है? टोटल ब्लू कलर का जो क्लॉथ है वो कितना लगेगा? आपको इंटू 7 करना पड़ेगा. 50 रूट 6 इंटू 7 ये कितना आएगा? 350 रूट 6 मीटर स्क्वायर. इस डिजाइन का इतना कपड़ा लगने वाला है. सेम चीज यहाँ पे 7 रेड पीसेस लगने वाले. एक रेड पीस का एरिया इतना है
तो रेड कलर के पीसेस का टोटल एरिया कितना होगा 50√6 इंटू 7, अगेन इट इज 350√6। नेक्स्ट 45, a field is in the form of parallelogram, has sides 60 meter and 40 meter and one of its diagonal is 80 meter long। तो उन्होंने ये दिया है कि एक पैरेललोग्राम है 60 मीटर, दिस इज 40 मीटर and this is 80 meter। Now it's a parallelogram, तो बिल्कुल ऐसा डायग्राम दिखेगा इसका। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, टोटल पैरेललोग्राम की एरिया निकालो। देखो पैरेललोग्राम का एक कंसेप्ट है कि अगर आपने पैरेललोग्राम बनाया और फिर उसका एक डायगोनल बनाया तो ये एरिया इक्वल टू होती है इस एरिया को, दीज टू एरियाज आर इक्वल। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एरिया निकालेंगे, विल फाइंड दिस एरिया। उसके लिए क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, 60 + 80 + 40/2 which is 30 + 40 + 20 which is 90। सेमी पेरीमीटर निकाला तो इस ट्रायंगल की एरिया निकालते हैं, इट इज √S S - A S - B S - C which is equal to √90 into 30 into 50 into 10 which is equal to √9 into 3 into 5 into 10⁴। so which is equal to √9 को लिखेंगे 3 स्क्वायर इंटू 3 into 5 into 10⁴। तो जैसे मैंने बताया अगर रूट के अंदर इवन पावर्स आपको दिख रही हैं तो ये दोनों सिंप्लीफाई हो जाएंगे, बाहर 3 आ जाएगा, इस 2 की पावर को हाफ से डिवाइड करो, सॉरी इस 2 को 2 से डिवाइड करना होता है, इनटू ये 10⁴ है, बाहर कितना आएगा 10 की पावर 2 और रूट के अंदर कौन फंस जाएगा 3 और 5, 3 into 5 so 3 into 5 that is 300√15। तो ये जो एक पैरेललोग्राम का एक पार्ट है इसकी एरिया है 300√15, ये जो दूसरा पार्ट है इसकी एरिया भी इतनी ही होगी 300√15। टोटल पैरेललोग्राम की एरिया कितनी होगी 300√15 प्लस 300√15 which is 600√15। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन यहाँ पे? हर सम के बाद बताया करो, कहीं डाउट हो, कोई कैलकुलेशन स्टेप्स नहीं समझ में आए हो तो और डिटेल में जाके मैं बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। इन अ 4-साइडेड फील्ड द लेंथ ऑफ लॉन्गर डायगोनल इज 128 मीटर, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टिसेस अपॉन द डायगोनल। ठीक है, 4-साइडेड फील्ड है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी शेप हो सकता है, इसका रैंडम सा एक शेप है इसका। अब उन्होंने ये दिया है कि अपोजिट साइड से अगर आप वर्टेक्स ड्रॉ, अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो परपेंडिकुलर की लेंथ हमको दी हुई है, डायगोनल का लेंथ हमको दिया है 128 एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स आर 22.7 एंड 17.3। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखो इस ट्रायंगल की अगर मैं एरिया पूछूं तो उसका फॉर्मूला क्या लगेगा, ये जो ऊपर का ट्रायंगल है उसकी एरिया क्या होगी। अब देखो बेस हमको दिया हुआ है, इनका जो बेस है वो 128 मीटर दिया हुआ है, तो इसकी एरिया होगी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और फिर ये वाला जो ट्रायंगल है इसकी एरिया क्या होगी, इसकी एरिया आएगी हाफ बेस, बेस स्टिल 128 है, इंटू हाइट
तो टोटल एरिया कितनी होगी, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा. सो दिस इज हाफ 128 इंटू 22.7 प्लस हाफ 128 इंटू 17.3. तो हाफ और 128 कॉमन निकाल दो, तो अंदर क्या बचेगा 22.7 प्लस 17.3. बताओ इनका एडिशन कितना आता है. 22.7 और 17.3 का एडिशन. What is the addition of this? 40 आएगा करेक्ट. सो यहाँ पे आएगा 2 ज़ा 4. सो 128 इंटू 20. 128 इंटू 20 देखो कितना होता है. टोटल इस फील्ड का जो एरिया है वो आएगा 128 इंटू 20. इट इज 2560 मीटर स्क्वायर. Okay, we'll stop over here today.